हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो काफी टाइम से चैनल पे अपलोड नहीं हुई है वीडियो, बट फाइनली आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसकी वीडियो में लेकर के आई हूँ। टाइटल से आपने देख लिया होगा, बीडी चौरसिया का वॉल्यूम 1 जो हमारा अपर लिम्ब और थॉरिक्स है। बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो आएंगे, ताकि छोटी छोटी वीडियो रहे तो समझने में बहुत ज्यादा इजी और आसानी रहे। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, चीजों को समझते हुए हम चलेंगे। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक बीडी चौरसिया की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वाली एक वीडियो डाली है, तो अगर किसी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना पसंद है तो वो वाली वीडियो वो जरूर देख सकता है। लेकिन अगर किसी को इस तरीके से समझा के एंड कंसाइज वे में पढ़ने का मन है तो वो आज की वीडियो कंटिन्यू कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। थोरैसिक कैविटी या जिसको हम थोरैसिक स्केलेटन भी बोलते हैं, वो क्या है। तो ये पूरा जो हमारा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड अ थोरैसिक स्केलेटन और अ थोरैसिक कैविटी। ये डिफरेंट डिफरेंट बोन से मिलकर के बना है, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट से मिलकर के बना है। वन बाय वन हम उनको देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आगे की बात करूं, तो अगर आप इस तरीके से पैल्पेट करेंगे तो ये बीच में बिल्कुल एंटीरियर या मीडियन जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपको एक बोन मिलेगी जिसका नाम होता है स्टर्नम। क्या होता है? स्टर्नम। स्टर्नम के फिर क्या होता है, अभी मैं डायग्राम से बताऊंगी। स्टर्नम के साइड साइड में आपको मिलते हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से पूरा कर्व घूम के पीछे तक जो जाते हैं, दीज आर योर 12 पेयर ऑफ द रिब्स। एंड रिब्स के बाद जो ये रिब्स पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम में या वर्टिब्रल जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जाकर के जो जॉइंट्स बना करके जो जुड़ते हैं स्पेसिफिकली थोरैसिक वर्टिब्रा पे, तो वो आपकी हो गई वर्टिब्रल कॉलम। तो यानी कि स्टर्नम, कॉस्टल कार्टिलेजेस, रिब्स और पीछे जाकर के वर्टिब्रल कॉलम, ये सब आपका एक ढांचा सा बना रही है जिसको हम थोरैसिक स्केलेटन और थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि स्टर्नम है इसमें, जो कि एक बोन है। उसके बाद कॉस्टल कार्टिलेज है जो कि एक कार्टिलेज है, जो कि हाईलाइन कार्टिलेज का बना है। उसके बाद इसमें रिब्स है, वो भी बोन है। एंड पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी बोन है। और ये पूरा मिलकर के बना रहे हैं थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक स्केलेटन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो थोरैसिक कैविटी है और ये जो थोरैसिक स्केलेटन है ये है क्या, तो ये क्या है, ये एक ऑस्टियोकार्टिलेजिनस, ठीक है। अगर आप बीडी चौरसिया की भी रीडिंग लगाएंगे ना इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहले इस वीडियो को समझिए, उसके बाद बीडी चौरसिया से आप थोरैक्स की जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 13 आई थिंक, वहां से आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो थोरैसिक स्केलेटन या जो थोरैसिक कैविटी है वो ऑस्टियो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो क्या है? ऑस्टियोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा कि इसको ऑस्टियोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो स्टर्नम है, जो वर्टिब्रल कॉलम्स है या जो रिब्स है वो बोन है, तो बोन के लिए वर्ड हमने यूज किया ऑस्टियो। एंड कार्टिलेजिनस इसलिए क्योंकि इसमें कॉस्टल कार्टिलेज भी है। तो ये जो पूरा ढांचा तैयार हो रहा है किस किस की मदद से? स्टर्नम की मदद से, कॉस्टल कार्टिलेजेस की मदद से, उसके बाद रिब्स की मदद से, और लास्ट में पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम की मदद से। तो ये जो चार चीजें मिलकर के ये ढांचा, यानी कि जो थोरैसिक स्केलेटन या थोरैसिक कैविटी जो बना रहे हैं, वो इन सब से मिलकर के बन रही है, जिसमें कि एक कार्टिलेज है। इसीलिए ये हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑस्टियोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ठीक है, या ऑस्टियोकार्टिलेजिनस कैविटी है, जिसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट विसराज रहते हैं, जैसे कि लंग, ठीक है। सबसे मेन जो है वो लंग ही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये कैविटी बना देती है जिसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट विसराज रहते हैं, और ये जो कैविटी है वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर ऐसे ही हमारे विसराज ऊपर होंगे तो दे विल बी वेरी प्रोन टू द इंजरी। हल्की सी हम धक्का लगेगा, चोट लगेगा, वो एकदम से इंजरी हो जाएंगे। तो इस थोरैसिक कैविटी और थोरैसिक स्केलेटन के अंदर वो सेफ है, हमारे जो इंपॉर्टेंट विसराज है। तो मैंने आपको बता दिया कि थोरैसिक स्केलेटन क्या है, ठीक है, और ये भी बता दिया कि वो किस किस से मिलकर के बना है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसका फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द इंपॉर्टेंट विसराज, जो कि उसका मेन इंपॉर्टेंट विसराज है लंग। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज लंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है।
ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि इन बोन से मिलके बना है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ। ठीक है, होता क्या है कि देखो इस तरीके से मानो ये हमारा आगे की तरफ क्या है, स्टर्नम है। फिर स्टर्नम के बाद क्या होंगे, इस तरीके से ये जो ब्लैक ब्लैक में बना रही हूं, ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक में बना रही हूँ ये हमारे कॉस्टल कार्टिलेज होते हैं, दोनों तरफ होता है, इस तरफ भी होगा ये। तो स्टर्नम हो गया, ये काले वाले जो हो गए ये कॉस्टल कार्टिलेजेस हो गया, ये जो इस तरीके से ऐसे पीछे मुड़ करके जा रही हैं ये रिब्स हो गए, और पीछे जाकर के ये जो इस तरीके से हमारे रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ते हैं, तो ये सब मिलकर के एक कैविटी बना देता है, विच इज ऑस्टियो कार्टिलेजिनस कैविटी। आई होप इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनकी बोन्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो बोन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी स्टर्नम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी स्टर्नम बोन को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टर्नम बना लेते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारी ये जो है स्टर्नम बनके तैयार हो गई। तो सबसे पहले अगर हम स्टर्नम की बात करें, ठीक है, जो हमारी बिल्कुल आगे है, स्टर्नम की बात करें, और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्टर्नम है क्या, तो आप क्या बोलोगे कि यार फ्लैट सी बोन है जो कि आगे की तरफ है और मीडियन यानी कि एंटीरियर मीडियन पार्ट बनाती है किसका, इस पूरे थोरैसिक स्केलेटन का। तो यानी कि जो स्टर्नम है, स्टर्नम इट इज अ फ्लैट बोन which is making the anterior median part of the thoracic skeleton। ये पूरा thoracic skeleton है ना, तो उसका आगे का मीडियन पार्ट बना रही है स्टर्नम, जो कि एक फ्लैट बोन है। समझ में आया कि 17 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग है, लेकिन मेल्स में ये बड़ी होती है लेंथ में एज कंपेयर टू द फीमेल। तो ये हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टर्नम का। अब क्या होता है कि स्टर्नम को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है कि स्टर्नम इट इज अ फ्लैट बोन, इट इज मेकिंग द एंटीरियर मीडियन पार्ट ऑफ द thoracic skeleton, it is 17 centimeter long, it is longer in males as compared to the females, it is divided into the 3 parts। ठीक है, तो अब वो 3 parts क्या है, सबसे पहले हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मेन्यूब्रियम। ठीक है, ये नाम है तो ये याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद ये जो पूरी लंबी सी आती है इसका नाम होता है बॉडी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टर्नल बॉडी। अब स्टर्नम की बॉडी है तो स्टर्नल बॉडी। एंड नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस, या फिर जिफी स्टर्नम। जिफॉइड प्रोसेस भी बोल सकते हैं और जिफी स्टर्नम भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको बहुत ही ज्यादा ना इजी वे में बता रही हूँ। ठीक है, जब आप बीडीसी की रीडिंग मारेंगे आपको डेफिनेटली सारी चीजें याद हो जाएंगी, तो ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हमने बोल दिया कि अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम सबसे पहले ऊपर वाले मैन्यूब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। तो मैन्यूब्रियम को अगर आप देखो, ठीक है, या इवन अगर आप ऐसे भी पैल्पेट करो मैन्यूब्रियम को, तो मैन्यूब्रियम क्या होता है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है और बहुत ज्यादा थिक भी होता है एज कंपेयर टू द बॉडी एंड स्टर्नम। खुद ही देखो ना डायग्राम में यार, नीचे इतना पतला सा ये है, बॉडी भी इतनी चपटी सी फ्लैट सी इतनी छोटी सी है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इट इज द ब्रॉडेस्ट, इट इज द थिकेस्ट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इट इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप। तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है और थिकेस्ट होता है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स। तो ये मैंने इसका बता दिया देखने का तरीका कि भाई आपके सामने अगर स्टर्नम बोन रख दी तो आप उसको देख के बता सकते हो कि इसका जो मैन्यूब्रियम वाला पार्ट है ना वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है, और क्या बोलते हैं, ब्रॉड भी है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, थिकेस्ट है। उसके बाद अगर मैं इसके आगे की सरफेस की बात करूं, तो इसके जो आगे का सरफेस होता है आपको देखने से ही पता लग रहा है कि साइड से देखें तो ये तो कॉन्वेक्स है, ये दिख रहा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स पता है क्या है, कैसे याद रखना है, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब केव मतलब गुफा बन रही है। तो यहाँ पे गुफा बन रही है क्या, बाहर की तरफ से देखेंगे हम, गुफा बन रही है, नहीं बन रही है, इस तरीके का है ये। तो ये कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि सिर्फ मैन्यूब्रियम, अभी हम नीचे का नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैन्यूब्रियम को देख रहे हैं। ये सिर्फ इस लाइन से ऊपर वाले पार्ट मैन्यूब्रियम को देख रहे हैं। तो मैन्यूब्रियम में क्या है कि हमारा ये जो साइड क्या है, साइड से वो कॉन्वेक्स है, लेकिन अगर अप एंड डाउन से देखें, ये देख सकते हो आप गड्ढा बन रहा है, तो ये क्या है, कॉनकेव है। इसके फीचर्स हो गए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फीचर्स ही लिखने होते हैं मैन्यूब्रियम के बारे में अगर आप लिख रहे हो।
क्या है कि साइड से तो कॉन्वेक्स है और अप डाउन से क्या है, कॉनकेव है। और अगर हम पीछे से देखें, जो कि अभी हम इसमें देख नहीं सकते बिकॉज इट इज अ 2D स्ट्रक्चर, तो अगर हम इसके पोस्टीरियर पीछे की तरफ से इसको देखें तो वो भी कॉनकेव होता है, लिटिल कॉनकेव होता है। ठीक है, तो ये हमने मैन्यूब्रियम के बारे में बता दिया कि मैन्यूब्रियम में ये है। अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। अब होता क्या है कि ये जो केव जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इस केव वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच। अब क्या है कि ये स्टर्नम है और बिल्कुल इसके टॉप पे है, ये टॉप पे है यानी कि बिल्कुल ऊपर है, ऊपर से भी सुपर है तो यानी कि सुप्रा, और स्टर्नल है और एक नॉच सी बना रही है, इसलिए इसका नाम हो जाता है सुप्रास्टर्नल नॉच। क्या हो जाता है, तो ये जो ऐसे कर्व्ड सा स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम है सुप्रास्टर्नल नॉच। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। आप अपने साथ बुक भी खोल के रख सकते हो, ठीक है, बुक भी खोल के रख सकते हो, उससे ज्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इसका नाम, ये जो नॉच सी बन रही है, इसका नाम है सुप्रास्टर्नल नॉच। क्यों? बिकॉज स्टर्नम के सबसे ऊपर है, सुपर है, तो सुप्रास्टर्नल नॉच। अब क्या होता है कि यहीं पे ना इस तरीके से हमारी क्लैविकल भी जुड़ी होती है। अगर आप पैल्पेट करो, ये जो गड्ढा सा दिख रहा है ना, इसी को ही सुप्रास्टर्नल नॉच बोलते हैं। और अगर आप ऐसे पैल्पेट करोगे तो ये आपकी क्या है, क्लैविकल आ गई। अब ये दो क्लैविकल के बीच में नॉच है तो हम इसको इंटर क्लैविकुलर नॉच भी तो बोल सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम जो है वो इंटर क्लैविकुलर नॉच हो गया, और इसका नाम जुगलर नॉच भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जुगलर वेन वगैरह जाती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि यहाँ से जुगलर स्ट्रक्चर्स जाते हैं तो जुगलर नॉच भी हो गया। तो 3 नाम हो गए इसके। तो हमने सबसे पहले बताया कि भाई देख के मैन्यूब्रियम कैसा लगेगा, कैसा लगेगा भाई, क्वाड्रिलेटरल शेप का है, साइड से देखें तो कॉन्वेक्स है, ऊपर नीचे से देखें तो कॉनकेव है, पीछे की तरफ से देखें तो कॉनकेव है। तो ये हमने देख के बता दिया, ठीक है ना, कि स्ट्रॉन्ग है, ब्रॉड है। उसके बाद हमने बोला कि इसका एक ऊपर का एंड होगा और एक नीचे का एंड होगा। तो ऊपर के एंड में हमारी सुप्रास्टर्नल नॉच भी होगी, जिसको हम इंटरक्लैविकुलर नॉच भी बोल सकते हैं और हम जुगुलर नॉच भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ये नीचे वाला होगा, ये जो नीचे वाला चीज होगा, नीचे वाला जो बॉर्डर होगा, अब नीचे वाला जो बॉर्डर है, आप देख सकते हैं कि ये जो मैन्यूब्रियम है और ये जो स्टर्नम की बॉडी है, यहाँ पे एक जॉइंट बना देता है, जिस जॉइंट का नाम होता है सेकेंडरी। ठीक है, मैं 2 डिग्री लिख रही हूं तो समझ जाना, इट इज अ सेकेंड डिग्री कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तो समझ आ गया ऊपर क्या है, ये है, नीचे क्या है, नीचे क्या है कि मैन्यूब्रियम जो है वो स्टर्नम बॉडी के साथ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बना रहा है। क्या बना रहा है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लुइस ऑफ एंगल भी है, ये इसके साथ एक एंगल भी बना रहा है जिसको हम स्टर्नल लुइस एंगल या लुइस एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो लुइस एंगल बना रहा है। अब अगर हम इसके 2 लैटरल बॉर्डर्स की बात करें, ठीक है, तो यानी कि एक सुपीरियर बॉर्डर था जिसमें ये था, इंफीरियर बॉर्डर पे ये एंगल बना रहा है जिसमें कि ये है, और ये एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पता है क्यों? एंगल के आसपास क्या होता है, ट्रैकिया बाइफरकेट होता है। बाइफरकेट का मतलब इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, या अगर हम हार्ट का बेस देखें तो उसकी लिमिट होती है, इससे ऊपर नहीं होता वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा सुपीरियर बॉर्डर देख लिया, इंफीरियर बॉर्डर देख लिया, अब इसके 2 लैटरल बॉर्डर भी तो है। 2 लैटरल बॉर्डर में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो 2 लैटरल बॉर्डर में क्या होता है, एक यहाँ पे ये सुपीरियर साइड पे ही आपके यहाँ पे इधर क्लैविकुलर नॉच होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लैविकल को जुड़ना है तो क्लैविकल नॉच होगी। और एक आपका यहाँ पे इस तरीके से रहता है कॉस्टल कार्टिलेज के जुड़ने के लिए फेसेट जगह। यहाँ पे आपका जो होता है वो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज यानी कि जो फर्स्ट रिब है वो जुड़ती है। और सेकंड वाले का क्या होता है कि आधा तो मैन्यूब्रियम में होता है और आधा आपकी बॉडी में होता है फेसेट। तो यहाँ पे आपकी जो होती है वो सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज यानी कि जो सेकंड रिब होती है वो जुड़ती है। तो इतना समझ में आया मैन्यूब्रियम के बारे में। ऊपर क्या स्ट्रक्चर है, नीचे किस तरीके से वो एंगल बना रहा है, और साइड में किस तरीके से क्लैविकुलर नॉच भी है, फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के लिए जुड़ने के लिए भी है। और अगर सिर्फ मैन्यूब्रियम की बात करें तो आधा फेसेट है जिसको हम बोलते हैं डेमी फेसेट, क्योंकि आधा फेसेट जो है वो मैन्यूब्रियम में है, आधा बॉडी में है, तो डेमी फेसेट है सेकेंड कॉस्टल कार्टिलेज के लिए।
इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है कि इसका एक आगे का सरफेस है जिसको बोलेंगे एंटीरियर सरफेस, और एक है पीछे का सरफेस जिसको बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस। यानी कि स्टर्नम में भी अगर हम सिर्फ मैन्यूब्रियम की बात करें तो इसके दो सरफेसेस हैं, आगे का इंटीरियर सरफेस, पीछे का पोस्टीरियर सरफेस, और 4 बॉर्डर है, ऊपर जिसको हम सुप्रास्टर्नल नॉच बोलते हैं, नीचे जो कि लुइस एंगल बना रहा है यानी कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बना रहा है बॉडी के साथ, और साइड के 2 लेटरल बॉर्डर जो कि कॉस्टल कार्टिलेजेस के अटैचमेंट के लिए है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर बॉडी की बात करें तो अब बॉडी में भी क्या होता है, आगे का सरफेस होगा उसको हम एंटीरियर सरफेस बोलेंगे, पीछे का होगा उसको हम पोस्टीरियर सरफेस बोलेंगे, और इसके भी 2 लेटरल बॉर्डर होंगे, और इन दोनों लेटरल बॉर्डर्स में भी कॉस्टल कार्टिलेजेस जुड़ते हैं। जैसे कि सेकंड तो आधा इधर था आधा इधर था, फिर इधर थर्ड जुड़ेगा, फिर फोर्थ जुड़ेगा, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। अब 7th वाले में भी ये है कि आधा वो बॉडी में है आधा वो जिफिस्टर्नम में है, तो यानी कि सिर्फ बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें आधा यानी कि डेमी फेसेट रहेगा फॉर द 7th कॉस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पे आधा इधर रहेगा और आधा इधर रहेगा और आधा इधर रहेगा, ठीक है। अब आगे की सरफेस की अगर हम बात करें स्टर्नम की तो उसमें क्या होता है ना, ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं। इस तरीके से 3 ट्रांसवर्स रिजेस होते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि फ्यूजन हुआ है स्टर्नेब्रे का। यानी कि जब डेवलपमेंट होता है तो उस समय जो फ्यूजन होता है तो इसमें इस तरीके से जो होता है वो 3 इल डिफाइंड सी आपको रिजेस देखने के लिए मिलती है। अब पीछे की सरफेस की बात करें तो वहां पे भी रिजेस होती है लेकिन वो लेस डिस्टिंक्ट होती है, और साइड में जो 2 बॉर्डर्स है उसमें ऑफ कोर्स हमारे कॉस्टल कार्टिलेजेस के जुड़ने के लिए फैसेट्स होते हैं। तो ये हमारी हो गई बॉडी ऑफ द स्टर्नम खत्म। डायग्राम याद रखोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी बिना रटे यहाँ पे आपको समझा रही हूँ बिकॉज मुझे डायग्राम याद है, सिर्फ ये। अब आते हैं हम जिफिस्टर्नम के बारे में। अब क्या होता है कि जिफिस्टर्नम, अब ये जो रिब्स है ये सारी पीछे जाकर के वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही है, ठीक है। तो इमेजिन करो, अपने दिमाग में इमेजिन करो कि किस तरीके से वो, तभी तो कैविटी बनेगी ना। उसके बाद क्या है कि जिफिस्टर्नम की बात करते हैं तो अब यहाँ पे एक लाइन है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ये जो बॉडी है ये जिफिस्टर्नम के साथ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाती है। 1 डिग्री में लिख रही हूँ, यानी कि ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाती है किसके साथ, जिफिस्टर्नम के साथ। उसके बाद हम जिफिस्टर्नम को देख लेते हैं। तो जिफिस्टर्नम में भी अगर इस छोटू से पोर्शन को देखो तो ऊपर इसका ऊपर वाला एंड होगा जिसको हम अपर एंड बोलेंगे, नीचे इसका लोअर एंड होगा जिसको हम लोअर बॉर्डर बोलेंगे, लोअर एंड बोलेंगे, ये जो नीचे है बिल्कुल, ठीक है। इसके भी 2 लेटरल सरफेसेस होंगे और आगे और पीछे का सरफेस होगा। आपके हाथ में कोई फ्लैट बोन है, सपोज यही फ्लैट बोन है और ये बिल्कुल आप नीचे का एंड पोर्शन देख रहे हो, तो आगे वाला सरफेस एंटीरियर सरफेस, पीछे वाला सरफेस पोस्टीरियर सरफेस, तो 2 सरफेसेस हो गए। इसके भी साइड में 2 लैटरल बॉर्डर्स हो गए, और एक इसका ऊपर वाला एंड हो गया और एक इसके नीचे वाला एंड हो गया। अब अगर हम ऊपर वाले एंड की बात करें तो ऊपर वाला एंड तो स्टर्नम बॉडी के साथ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बना रहा है, और जो नीचे वाला है ना वो अटैचमेंट देता है टू द लीनिया एल्बा। किसको देता है, लीनिया एल्बा को। और इसका जो साइड का स्ट्रक्चर है और जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है वो भी अटैचमेंट्स देते हैं मसल्स वगैरह को, जो कि अभी हम अटैचमेंट वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। आपको लिखना है कि स्टर्नम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले मेन्यूब्रियम है, तो मेन्यूब्रियम को एक्सप्लेन करो कि भाई मेन्यूब्रियम हमारे हाथ में आ गया, क्वाड्रिलेटरल शेप का स्ट्रक्चर है, एक सरफेस इंटीरियर सरफेस है, पीछे वाला सरफेस पोस्टीरियर सरफेस है, एक ऊपर वाला बॉर्डर है, एक नीचे वाला बॉर्डर है और 2 लैटरल बॉर्डर है, खत्म। उसको एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद बॉडी पे आ जाओ, बॉडी का भी आगे का सरफेस एंटीरियर सरफेस, पीछे का सरफेस पोस्टीरियर सरफेस और 2 लैटरल बॉर्डर है जिसपे कॉस्टल कार्टिलेजेस जुड़ रहे हैं, खत्म। उसके बाद जिफॉइड प्रोसेस पे आ जाओ, जिसका ऊपर का एंड है, नीचे का एंड है, 2 लैटरल है, तो ये तो एंड हो गए या बॉर्डर हो गए, और एक आगे का सरफेस और एक पीछे का सरफेस। अब जॉइंट्स में आप कंफ्यूज ना हो कि किस टाइप का जॉइंट्स है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हमारे जो मेन्यूब्रियम है ना, ये फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज को, ये जो फर्स्ट कॉस्टल, जो फर्स्ट रिब जुड़ रही है उसका जॉइंट बना रहा है, तो वो याद रखना है, वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। क्या होता है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। उसके बाद ये जो सेकंड से लेकर के पूरे 7th तक ये जो स्टर्नम से जुड़े हुए हैं ये साइनोवियल जॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइनोवियल जॉइंट।
उसके बाद ये जो मैन्यूब्रियम इस बॉडी के साथ बना रहा है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस होगा, और ये जो बॉडी जिफॉइड प्रोसेस के साथ बना रही है वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस होगा। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा गाइस। तो अब हम इनकी आते हैं अटैचमेंट पे। तो अटैचमेंट को भी अगेन हम ऑब्वियसली 3 पार्ट से तो अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हमें इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। अगर हम सिर्फ मैन्यूब्रियम की बात करते हैं तो सबसे पहले मैन्यूब्रियम में मैंने आपको बताया था कि ऊपर आपका होता है सुप्रास्टर्नल नॉच, जिसको हम इंटरक्लाविकुलर नॉच भी बोलते हैं। तो इस वाली नॉच में आपका प्रेजेंट होता है इंटरक्लाविकुलर लिगामेंट। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चीज है आपकी वो है इंटरक्लाविकुलर लिगामेंट। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये स्टर्नम जो है वो क्लैविकल के साथ ज्वाइंट बना रहा है जिसका नाम है स्टर्नोक्लैविकुलर ज्वाइंट, यानी कि एससी ज्वाइंट। तो एससी ज्वाइंट बन रहा है, और आपको पता है जहां भी ज्वाइंट बनता है, चाहे वो शोल्डर ज्वाइंट हो चाहे कोई भी ज्वाइंट हो, वहां पे ज्वाइंट कैप्सूल तो होती है ना। तो इस ज्वाइंट के यहाँ पे आपको मिलेगी ज्वाइंट कैप्सूल। मैन्यूब्रियम में की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपको ओरिजिन बनाना है एक मसल, और फर्स्ट से नहीं सेकंड से बनाएंगे आप, सेकंड से लेकर के पूरे यहां तक दूसरी मसल। तो अगर हम मैन्यूब्रियम के आगे का पोर्शन में देखें, ऊपर हमने देख लिया, साइड में हमने देख लिया, अब आगे का पोर्शन में एंटीरियर सरफेस पे अगर हम देखें तो वो ओरिजिन देती है 2 मसल्स को। एक देती है स्टर्नल हेड ऑफ द एससीएम, आपको पता होगा ना इस तरीके से ऊपर एससीएम जा रही है इस तरीके से, तो ये स्टर्नल हेड ऑफ एससीएम को देती है ओरिजिन, और पेक्टोरलिस मेजर मसल को देती है ओरिजिन। अब मैन्यूब्रियम को ही अगर हम उल्टा कर दें, पीछे की साइड कर दें, तो पीछे की साइड पे मैन्यूब्रियम का कुछ इस तरीके से पोर्शन रहेगा पीछे की साइड पे। तो पीछे की साइड पे क्या होता है कि एक मसल आपकी यहाँ होती है, एक मसल आपकी मैन्यूब्रियम में यहाँ होती है, और बीच में कुछ इस तरीके से रहता है। तो ये ऊपर वाली आपकी हो गई स्टर्नोहायोइड मसल, नीचे वाली होगी स्टर्नोथायरॉइड मसल, और बीच में आपका ये पूरा आर्च ऑफ अयोटा और उसकी सारी ब्रांचेस रहती है। तो अटैचमेंट में आप क्या लिखेंगे, एंटीरियर सर्फेस ऑफ द मैन्यूब्रियम गिव्स ओरिजिन टू द 2 मसल, सबसे ऊपर स्टर्नल हेड ऑफ द एससीएम एंड द पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर नीचे बॉडी की भी होगी, लेकिन अभी हम सिर्फ मैन्यूब्रियम की बात कर रहे हैं। तो आगे की तरफ 2 मसल होगी, इसी तरीके से पीछे की तरफ 2 मसल्स हो जाएंगी। स्टर्नोहायोइड ऊपर होगी क्योंकि हायोइड बोन ऊपर होती है, एंड देन यू हैव द स्टर्नोथायरॉइड बोन। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी ऑफ द स्टर्नम पे। अब हम सिर्फ इस बॉडी ऑफ द स्टर्नम की बात करेंगे। तो बॉडी ऑफ द स्टर्नम पे भी अगर हम सिर्फ आगे की तरफ देखें तो हम ये देख सकते हैं कि वो किसको ओरिजिन दे रही है, पेक्टोरलिस मेजर मसल को। उसके बाद अगर हम इस बॉडी को पीछे कर दें, पीछे की तरफ अगर हमने जैसे मान लो पीछे कर दिया और बॉडी इस तरीके से होगी, ये पोस्टीरियर सरफेस है, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ लोअर की तरफ यहाँ पे हमारी रहती है स्टर्नोकोस्टालिस मसल क्या, एंड उसके अलावा ठीक है, तो आगे की तरफ हमने बोल दिया पेक्टोरलिस मेजर, पीछे की तरफ हमने बोल दिया स्टर्नोकोस्टालिस, और साइड में अगर हम देखें तो साइड में मैं आपको देखो एक्सप्लेन करती हूँ। अगर इस तरीके से हमारी ये स्टर्नम है और इस तरीके से मान लो हमारा ये केज बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से अगर हमारा ये केज बना है तो आप खुद इमेजिन करो क्या होता है, यहां से क्या निकलेंगी, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, एंड फिर आगे जाकर के ये मसल्स होंगी। अगर आप किसी कैविटी को देख रहे हो, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सपोज आप इस तरीके से कैविटी को देख रहे हो, ये थोरैसिक कैविटी है और आप इसको ऐसे ऊपर से देख रहे हो, तो अंदर की तरफ आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी और बाहर की तरफ आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी। अगर हम सिर्फ आगे के पोर्शन की बात करते हैं तो ये जो इसका बॉडी है ये किसको ओरिजिन देता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन्स को और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को। तो आगे का पेक्टोरलिस मेजर हो गया, पीछे का स्टर्नोकोस्टालिस हो गया, और साइड से ये जो साइड से जहां से ये कॉस्टल कार्टिलेजेस को अटैचमेंट दे रहा है, यहाँ से ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मेम्ब्रेन्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स को अटैचमेंट देता है। उसके बाद जिफी स्टर्नम पे आ जाते हैं। जिफी स्टर्नम का मैंने आपको बता दिया था कि बिल्कुल नीचे तो इट इज गिविंग अटैचमेंट टू द लीनिया एल्बा। अब आगे की तरफ जो इसका आगे का सरफेसेस है, यहाँ से हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये जो रेक्टस एब्डोमिनस वॉल्स है ये होता है। अगर हम इसी को ही पीछे कर दें तो पीछे की तरफ इट गिव्स ओरिजिन टू द डायफ्राम एंड द ट्रांसवर्स एब्डोमेन्स।
ठीक है। तो आगे की तरफ आपकी एंटीरियर एब्डोमेन और रेक्टस एब्डोमेन हो गई, पीछे की तरफ आपकी डायफ्राम और थोड़ा लैटरली अगर देखेंगे तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गई। तो ये सारा का सारा था, इट वाज ऑल अबाउट द स्टर्नम। अब इसके कुछ क्लिनिकल्स भी होते हैं कि जैसे स्टर्नम अगर डिप्रेस हो जाए तो उसको हम फनल चेस्ट बोलते हैं, अगर वो प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड हो जाए तो उसको हम पिजन चेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और कभी कभार क्या होता है कि हमारी ये जो रिजेस है इनका प्रॉपर फ्यूजन नहीं हो पाता। विद दिस आपका जो थोरैसिक कैविटी का एक बोन है विच इज द स्टर्नम बोन, वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी लेकर के आऊंगी कॉस्टल कार्टिलेजेस की, बहुत ही सिक्वेंशियल मैनर में हम इसको करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से याद हो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।